डॉक्टर मान सिंह, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है कृषि भूगोल के अध्ययन की आवश्यकता। मानव आदिकाल से ही अपनी संस्कृति के क्रमिक विकास के क्रम में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लगा रहकर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा है। जैसे जैसे विकास बढ़ता गया वैसे वैसे मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई, जिनका निराकरण केवल मात्र स्थायी जीवन के कृषि जैसे व्यवसाय से ही संभव हो पाया है। मानव को विभिन्न पर्यावरण में अपने अपने तरीकों से कार्य करने को बाध्य किया। व्यवस्थित रूप से कृषि के प्रकारों, प्रारूपों व तरीकों, बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़ती आवश्यकताओं ने भूगोलवेताओं एवं कृषि वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का असमान वितरण, कृषि भूमि पर बढ़ता जनसंख्या भार एवं इनसे उत्पन्न आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय समस्याओं ने कृषि भूगोल के अध्ययन की आवश्यकता को बढ़ा दिया। विश्व की 2/3 से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि या उस पर आधारित व्यवसायों पर निर्भर करती है। जनसंख्या वृद्धि ने क्षेत्रीय विकास के असंतुलन को अत्यधिक बढ़ा दिया है, जिसके कारण कृषि उत्पादों की मांग व आपूर्ति से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो गई। वहीं दूसरी ओर कृषि में आधुनिकीकरण, जिसके अंतर्गत उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कृषि यंत्र एवं सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान व वैज्ञानिक तकनीकों ने एक दूसरे की दूरी कम करने के बजाय और अधिक बढ़ा दी है। समस्याओं के समाधान से जहां एक और क्षेत्रीय विकास में तेजी हुई है, वहीं दूसरी ओर विषय का विकास व इसके अध्ययन की आवश्यकता भी अधिक महसूस की गई है। सन 1950 तक भूगोल को एक वर्णनात्मक विषय माना जाता था, लेकिन इसके व्याख्यात्मक विश्लेषण ने जो 1950 के बाद विकसित हुआ, कृषि अध्ययन में नए आयाम जोड़ दिए हैं। सन 1936 में व्हिटलिसी महोदय ने कृषि के प्रकार, सन 1826 में वानथूनियन महोदय ने कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत, सन 1962 में चिसोल्स महोदय ने कृषि पर मानव व्यवहारों का प्रभाव व ग्रामीण आदिवासियों का अध्ययन ने कृषि भूगोल को एक व्यवस्थित व तार्किक अध्ययन वाला विषय बना दिया। इन सिद्धांतों के कारण से कृषि भूगोल ने अपनी एक गति पकड़ी, जिसके माध्यम से कृषि से संबंधित समस्याओं का क्षेत्रीय अध्ययन पर विशेष बल दिया गया, क्योंकि जब तक मानव किसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न की जाने वाली फसलों का अध्ययन नहीं करेगा या उन फसलों के उत्पादन से संबंधित क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे होगा, उनके माध्यम से उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा, जब तक इन विषयों पर शोध कार्य नहीं किया जाएगा, उस समय तक उस क्षेत्र का विकास संभव नहीं हो पाएगा। इसी कारण से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ ने कृषि प्रकारिकी के अध्ययन पर विशेष जोर दिया, जिसके अंतर्गत सामाजिक ढांचे व व्यवस्थात्मक कारकों का क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन पर बल दिया।